जय हिंद, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। तो आइए आज हम लोग मॉडल सेट 19 से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो है क्लोरेला। अगला क्वेश्चन, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो ए पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? केंद्रक को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हाइड्रोफीबिया होती है। क्या होती है? हाइड्रोफीबिया। अगला है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का। कैसे घड़ी? स्प्रिंग घड़ी। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यानी जो जितना उत्सर्जित करेगा उतना ज्यादा अवशोषण भी करेगा। अगला है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। किस पर? ताप पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। कौन? संयोजी ऊतक। कॉन्निगेटिव ट्यूसिस। अगला है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा। किसके द्वारा? प्लाज्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका कौन सी होती है? तो धमनी होती है। कौन होती है? धमनी। टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावी अंग कौन सा है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन? तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन, शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। क्रेटिनोफिलिक। अगला है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जस्ता और निकेल का। जस्ता और निकेल का। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो यह है आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 में। सेट नंबर 20 20। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुक्त किस रसायन की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की। किसकी? सोडियम क्लोराइड की। अगला क्वेश्चन, E बराबर MC स्क्वायर में किसने प्रतिपादित किया था? E बराबर MC स्क्वायर को? तो आइंस्टीन ने इस फार्मूला दिए थे। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो ये नेफ्रॉन होती है। क्या? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत में कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण होता है? तो पेट्रोल और एल्कोहल का। पेट्रोल और एल्कोहल का। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का। क्या इसको? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? मैक संख्या। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई से कम कितनी होनी चाहिए?
तो व्यक्ति की लंबाई दर्पण की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी जितना व्यक्ति लंबा रहेगा उसका आधा दर्पण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। किससे मापा जाता है समुद्री दूरी? तो नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन, किस समान यंत्र की सहायता से प्रस्रव तरंग उत्पन्न की जाती है? तो सोनार के सहारे। किससे? सोनार से। अगला क्वेश्चन है, लैंगर हैंसदीप कहाँ पाई जाती है? तो ये आग्नेयाशय में पाई जाती है। कहाँ? आग्नेयाशय में। अगला क्वेश्चन है, उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला आश्रु गैस क्या होता है? तो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा और तीन का। तांबा 88% और टीन 12%। मॉडल सेट नंबर 21। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। किसका? ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन, ग्रहों के गति नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो कैपलर ने। किसने? कैपलर। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यक्तिकरण। किस कारण से? व्यक्तिकरण कारण से साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनीट। पोटेशियम परमैंगनीट को। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लिए में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत्व क्रिया के कारण ऊपर चढ़ता है। केशिकत्व क्रिया के कारण भी पेड़ में है जो धरती से ऊपर की ओर पानी चढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होता है? तो इस्पात में। जितना अधिक ठोस रहेगा उतना ज्यादा ध्वनि का चाल उसमें अधिक रहेगा। जैसे ठोस में अधिक, द्रव में उससे कम, गैस में सबसे कम। अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग में लाया जाता है नौका संचालन। जो पानी का जहाज वगैरह होगा, समुद्र में जो नाव वगैरह चलाया जाता है उसमें सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संतान के निर्धारित के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं? तो पुरुष का गुणसूत्र। किनका? पुरुष का। अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार है। किसका? सोनार। जैसे कोई जहाज जा रही है और डूब गई, वो पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो ईईजी द्वारा। ईईजी द्वारा। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होता है? तो लाल रक्त कोशिका द्वारा। लाल रक्त कोशिका आरबीसी द्वारा। आरबीसी द्वारा, लाल रक्त कोशिका द्वारा। अगला, बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H5N1। H5N1। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का। औसतन 39 डिग्री सी तक होता है। मॉडल सेट नंबर 22। तो स्टार्ट करते हैं। यदि वस्तु की चाल अधिक कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/4। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो हम यहाँ पे गतिज को आधा करेंगे तो 4 भाग कमेगा, इसलिए 1/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है सबसे कम, सबसे न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर होता है, ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिकतम, सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे या जितना नीचे जाएंगे जी का मान घटते जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। अगर पृथ्वी अपना घूर्णन गति तेज कर दे तो जी का मान कम जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान
बढ़ जाता है। अगर वह जिस चाल से घूम रही है, परिक्रमण कर रही हो, परिक्रमण काल कम कर दे तो जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगर केंद्र पे रहेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर धरती से कोई 11.2 किलोमीटर के रफ्तार से छोड़ दिया जाता है तो ये पृथ्वी के कक्ष छोड़कर वो किसी और के कक्ष में प्रवेश कर जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब पे क्या असर पड़ता है? तो वायु दाब कम हो जाता है। जैसे पहाड़ पे जाते हैं तो वायु दाब कम हो जाता है, वहां पे वायु का मात्रा कम रहता है। वायुमंडल दाब, वायुमंडलीय दाब है जो मापा जाता है तो बैरोमीटर से। वायु का दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे अगर नीचे गिरेगा तो मौसम साफ रहेगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो बारिश होगी। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरती है तो बारिश होना संभव होती है, जब नीचे गिरेगी तो बारिश होगी। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। अगर घनत्व बढ़ेगा तो कोशिका नली में यानी ऊपर की ओर चढ़ाव कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता घट जाता है। ताप बढ़ने पर द्रव का श्यानता घट जाता है। मॉडल सेट नंबर 23 ताप बढ़ने पर गैस का श्यानता बढ़ता है। ताप बढ़ने पर गैस का श्यानता बढ़ता है। आंधी तूफान आने पर छप्पर उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर। किस पर? बर्नौली सिद्धांत पर। अगला है, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा होता है ML-1T2 होता है। अगला क्वेश्चन, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। क्या होगा? घट जाएगा। अगला, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि द्रव्यमान से कोई अंतर नहीं पड़ता, अंतर पड़ता है तो उसका लंबाई पर। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे होती है तो अनुदैर्ध्य कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य। इस्पात का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस में। जितना ज्यादा ठोस रहेगा, जितना ज्यादा कड़ा रहेगा, उसमें ध्वनि का वेग ज्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राश्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन, अवश्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 से कम। 20,000 से कम। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि श्रोता के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की। कितनी? 17 मीटर की। अगला क्वेश्चन, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किसमें? गैस में। किसमें? गैस में। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। अगर वायु में तापमान बढ़ेगा, वायुमंडल में तापमान अधिक रहेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुने 10 के पावर 2 जूल होता है। 4.2 गुने 10 टू द पावर 2 जूल। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का समान ताप होता है तो 37 डिग्री सी। अगर सेंटीग्रेड में मापेंगे तो 37 और फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 यानी 98.6 पॉइंट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होती है। अगला क्वेश्चन, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल पर केजी। जूल पर केजी। अगला क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक
273 केल्विन होता है। अगर सेंटीग्रेड में कहे तो 0 डिग्री सी होता है। अगला क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो ताप बढ़ जाता है। ऊंचाई से गिरती है तो ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप 273 होता है। परम शून्य ताप 273 होता है। तो यहाँ पे -273 होगा, -273। मॉडल सेट नंबर 24 विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण। किसके कारण? संवहन के कारण। द्रव में संवहन के कारण, ठोस में चालन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण का। ऊष्मीय विकिरण द्वारा मापा जाता है। किसको? बोलोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? बोलोमीटर से। अगला क्वेश्चन, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से सीधे गैस बदल जाता है, द्रव में नहीं बदल के क्या बदलता है? ठोस में से क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है कहलाता है गलनांक। यानी जिस पर कोई वस्तु ऊष्मा पाकर द्रव अवस्था में आ जाता है, ठोस से द्रव में बदलता है, तो उसको वो बिंदु को क्या कहा जाता है? गलनांक बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है? क्वथनांक। जब कोई द्रव रहेगा जैसे पानी, ऊष्मा पाकर वो उबलने लगेगा, उससे वाष्प निकलने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे? क्वथनांक, उबलन बिंदु कहेंगे। अगला क्वेश्चन, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं, और जब द्रव से वाष्प निकलने लगेगा उस विधि को क्या कहते हैं? वाष्पन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस से द्रव में परिवर्तन के अवस्था परिवर्तन को कहा जाता है गलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलन। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ने से किसी द्रव का गलनांक बढ़ेगा, जितना प्रेशर डालेंगे उसका गलनांक उतना ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? वाष्पीकरण का दर तेज होता है। वाष्पीकरण तेज होता है, इसलिए जब तेज हवा वाली रात होती है तो उस रात में सुबह पर देखेंगे तो वाष्प नहीं रहेगा, ओस नहीं रहेगा, ओस नहीं होता। किसके कारण? तो वाष्पीकरण के कारण। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यानी ठोस से सीधे वो गैस में बदल जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। अगला क्वेश्चन, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला, वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 356 कैलोरी प्रत्येक ग्राम। 356 कैलोरी प्रत्येक ग्राम। अगला है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? एक समान ताप को बनाए रखना। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। अगला, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? तो हाइगेंस द्वारा। किसके द्वारा? हाइगेंस द्वारा। प्रकाश तरंग का सिद्धांत कौन दिया था? हाइगेंस। प्रकाश का एक प्रकार जो विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल ने, किसने? सर्वप्रथम मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? ग्रामो लैंडी ने। ग्रामलो लैंडी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने। किसने किया? आइंस्टीन ने किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।